अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टावर रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, या फिर एक उथल पुथल सी आप महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टांसेस या फिर किसी चीज़ से आप सडनली बाहर निकलना चाह रहे हैं और नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप किसी चीज़ को वेंट आउट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ आपने अपने मन में सप्रेस करी हुई है, या फिर किसी भी तरीके की लिमिटेशंस, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो रह रही हैं, या फिर जो भी हो रहा है उसको लेकर आप एक फ्रीडम नहीं महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि कैसे आप इन्हीं सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालें। और बहुत सारे चांसेस हैं कि कुछ एरीज को किसी चीज़ को लेकर बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक गुस्सा भी रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज कि जब हम किसी भी चीज़ को मन ही मन सप्रेस करते हैं, हम वेंट आउट नहीं करते हैं, तो फिर कहीं हम खुद को ही परेशान करते हैं। क्योंकि एक पॉइंट आता है जब हम इसी एनर्जी को कंटेन नहीं कर पाते हैं और फिर ब्लास्ट होता है। जैसे आपने देखा है ना, प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो हम प्रेशर कुकर में खाना बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हल्की हल्की स्टीम उसमें से निकलती रहती है। और किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये स्टीम ना निकल पाए तो वो कुकर फट जाता है। इसी तरीके से हम भी एनर्जी लेवल पे फटते हैं और फिर देखिए हम परेशान होते हैं और हमारे आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है, आप धीरे धीरे या फिर जिस भी लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं उसका वेंट आउट ज़रूर करें। उससे बाहर निकलने का एक हल, एक सल्यूशन आप ज़रूर ढूंढने की कोशिश करें, नहीं तो आगे चलकर फिर आप परेशान हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, फिर से कहूँगी, सिंपली कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपको किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है या फिर वर्क फ्रंट में ही कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसको आप एक्सप्रेस करें, उसको आप खुल के बोलें। अगर कोई लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि आप खुल के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी आप ज़रूर अपने कोवर्कर्स, अपने कुलीग्स को एक्सप्रेस करें। देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा सिमिलर सिचुएशंस काफ़ी सारे एरीज के लिए रह सकती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो पॉसिबल नहीं है कि सेम ही सिचुएशन सब एरीज फेस कर रहे हों। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और कैसे खुद को इन एनर्जीज में से बाहर निकाल सकते हैं उस पर इस वीक आप ज़रूर फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक लेवल पे। और फिर से सब एरीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज़ आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे थे, और इस वीक आप कर रहे हैं। ये बड़ी परचेज़ या फिर छोटी मोटी परचेज़ भी हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली कोई ज्वेलरी आइटम हो सकता है, कुछ के लिए कोई ड्रेस हो सकती है, कुछ के लिए कोई वॉच हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, नई गाड़ी हो सकती है, नया घर भी हो सकता है। अगेन देखिए, छोटे से लेके बड़े तक की कोई भी परचेज़ जो बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो इस वीक आप करते हुए दिख रहे हैं। कहीं मनी,
पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें अहम रहती हुई दिख रही हैं, या फिर एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बातों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ इमोशनल होने से चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। उनके लिए कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से एफ़र्ट करना पड़ता है, या फिर इस तरीके से उनको अप्रोच करना पड़ता है, और ऐसा ही कहीं आप भी करते हुए दिख रहे हैं। या तो कोई गिफ्ट, कोई चीज़ आपको आपके किसी लव्ड वन से मिल रही है, या फिर आप अपने किसी लव्ड वन को कोई गिफ्ट दे रहे हैं। और देखिए, ये गिफ्ट कोई भी हो सकता है, एक फ्लावर भी आप किसी को देते हैं तो वो भी एक गिफ्ट ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर मनी का कार्ड है, तो मनी, पैसे से रिलेटेड ये गिफ्ट आप या तो ज़्यादा दे रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है। तो देखिए, पर्सनल फ्रेंड के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। फिर से कहूँगी, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। और देखिए, ये कार्ड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी हो सकता है, पर्सनल फ्रंट के लिए भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, और कहीं इसी से रिलेटेड यहाँ पर कार्ड आपको गाइड कर रहा है। एक हीलिंग आप करें, यानी कि कैसे चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं, उस पर आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए, टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक अनसर्टिनिटी सी रह सकती है, एक अनश्योरिटी सी रह सकती है। और देखिए, जनरल रीडिंग है, सब टॉरस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, आप उसको लेके बहुत श्योर नहीं हो रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि किसी आउटकम, किसी एक रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो पूरा एक कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है कि जो आप चाहते हैं वैसा आउटकम, वैसा एक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फिर से कहूँगी, ब्रॉडर लेवल के लिए अनसर्टिनिटी, अनश्योरिटी रह रही है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप बहुत ज़्यादा खुद को चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके से एक बैक सीट ले रहे हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है टॉरस कि आप बहुत विजडम के साथ, आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि एक सीक्रेसी या तो आप मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई है जो एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं वर्क फ्रंट में आपकी तरफ से, या फिर आपके कोलीग्स, आपके कोवर्कर्स, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं उनकी तरफ से इस वीक नहीं रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल के लिए देखिए, ये खराब कार्ड नहीं है, इनफैक्ट ये पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है। तो कुछ भी इशू, मसला ब्रॉडर लेवल के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, काफ़ी जल्दबाजी रहती हुई दिख रही है, और कहीं देखिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप चाह रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं। और कहीं हो सकता है कि एक कन्फ्यूजन भी है, और आप एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, या फिर फिर से मैं कहूँगी, इमोशनल किसी भी चीज़ को लेकर नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि लॉजिकली चीज़ों को डील करना है, लेकिन इसी से ही रिलेटेड भी इश्यूज, मसले रह सकते हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि इस वीक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। और अगर कुछ टॉरस कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी इश्यूज, मसले रह सकते हैं। सडन चेंज,
या तो आप चाह रहे हैं या फिर सडन चेंज हो रहा है और आप कहीं कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने उम्मीद नहीं करी थी। तो कहीं देखिए छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले पर्सनल फ्रंट में रह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आप बहुत ही माइंडफुली, बहुत ही लॉजिकली डील करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। इन द प्रोसेस अगर आप पाएँ टॉरस की आप बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है इस वीक आप ना रियलाइज़ कर पाएँ, आप बहुत ब्लंट हो जाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, आपके लव्ड वन हर्ट हों और फिर बाद में आप परेशान हों। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए मूव का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही क्लियरली मूव का कार्ड मूवमेंट की बात करता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। और हमने देखा प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़े से एक पैसिव एनर्जीज में हैं, जहाँ पे उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। पर्सनल फ्रंट में आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए आपकी सिचुएशन है, आप बेहतर जानते हैं। और यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड सिंपली आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक पैसिव एनर्जीज़ में ना रहें, बहुत ज़्यादा पॉज किसी भी चीज़ को लेकर ना करें एंड आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ने पे विश्वास रखें। कैसे एक ग्रोथ आ सकती है, कैसे एक प्रोग्रेस आ सकती है, उस पर फोकस करें। और फिर से मैं कहूँगी जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही आप हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि बस अब और हिम्मत नहीं है एफर्ट करने की, मेहनत करने की, अब ना खुद से ही कुछ ना कुछ हो जाए तो चलेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से वो एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए हो सकता है जेमिनीज आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिख रहे हैं या फिर गिव अप वाली एनर्जीज में हैं। और कहीं 7 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं उसको आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, लेकिन एफर्ट आपको करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। विल पावर, डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनर इश्यूज, माइनर चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहे, अगर आपने गिव अप नहीं किया, तो डेफिनेटली आप अपने गोल, अपने मकसद को पालेंगे। तो देखिए चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, आप क्या चाहते हैं। फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन विद एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन विद एक्स्ट्रा मेहनत, विद एक्स्ट्रा एक्शन, विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। अगर ये नहीं लिया, गिव अप कर दिया, पहले से ही अगर हार मान ली, तो फिर आप अपने गोल, अपने मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे। और देखिए हो सकता है कि अभी तो इतना ज़्यादा आपको ना महसूस हो, लेकिन फ्यूचर में फिर बहुत महसूस होता है कि उस टाइम पे अगर एफर्ट करते तो वो चीज़ मिल जाती, क्यों नहीं उस टाइम पे एफर्ट किया, क्यों नहीं उस टाइम पे एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट से ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड भी कहीं देखिए एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बात करता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, और कहीं आप उन्हीं पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करते जा रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो फिर कितना अच्छा होता। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं। और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अभी भी बहुत कुछ है जिस पे वर्क करके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, जो चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव माइंडसेट में आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उनसे फोकस हटा के जो चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हैं, उन पे फोकस करने की ज़रूरत है।
और मैं मान नहीं सकती जेमिनीज कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में ना हो जो अच्छी है, जो बेहतर है। क्योंकि देखिए, हम सबकी ही लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है, और जिस पे हम फोकस करते हैं वैसे ही फ्रेम ऑफ माइंड में हम आते हैं, वैसे ही एनर्जी में हम वाइब्रेट करते हैं, और फिर वैसी ही चीज़ें हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इस चीज़ का पर्सनल फ्रंट में भी ख्याल रखें। ओवरऑल ही मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की ज़रूरत है, एक विल पावर डिटर्मिनेशन रखने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव का कार्ड है। तो देखिए, जो काम किसी भी चीज़ से नहीं होता ना, वो प्यार मोहब्बत से हो जाता है। तो इस वीक आप अगर किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है या फिर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फ्रेंड्स के लिए हमने देखा कि बहुत ग्रेट चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपने अपने आप को रिमाइंड कराना है और एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ में रहना है। बियॉन्ड द पॉइंट, फिर से मैं कहूँगी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और प्यार मोहब्बत की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। प्यार मोहब्बत से काम किसी से भी कराने पे अगेन ज़्यादा फोकस करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और आपका साइन भी जेमिनी है और कार्ड भी देखिए जेमिनी का ही है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही थोड़े से परेशान, थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सब कैंसेरियंस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि इशू, मसला इतना भी बड़ा ना हो कैंसेरियंस जितना आप महसूस कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि एक विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज में है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हर बारी सैक्रिफाइस करूं, या फिर मुझे ही हर बारी क्यों करना पड़ता है। तो इस तरीके की एनर्जीज भी कुछ कैंसेरियंस के लिए रह सकती हैं। कुछ कैंसेरियंस को ऐसा लग सकता है कि भाई आप ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, आप ही हमेशा एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी, इस तरीके की एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। लेकिन जो भी हो, कहीं ये कार्ड इस वीक के लिए रिवर्स है, और इसके हिसाब से आप उस मकाम पे हैं, आप उस पॉइंट पे हैं जब ये इश्यूज, मसले बस ख़त्म होने वाले हैं। कहीं ये कार्ड एंडिंग बिगनिंग की भी बात करता है, और कुछ एंडिंग बिगनिंग भी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है। अगेन, ये एंडिंग बिगनिंग सब कैंसेरियंस के लिए डिफर करेगी, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ब्रॉडर लेवल के लिए अगर देखें तो जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो एंड हो रहे हैं, और एक फ्रेश नई बिगिनिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में शुरू होती हुई दिख रही है, या फिर एक फ्रेश नए तरीके से किसी चीज़ की स्टार्ट आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं। तो ज़रूर थोड़े से चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी उतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो जितना भी आप परेशान हो रहे हो, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत हल्की फुल्की परेशानी हो, कहीं दूर आपको लाइट दिख रही है, कहीं दूर एक होप आपको रहती हुई दिख रही है, कहीं जो भी हो रहा हो, मन ही मन ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत ही कम देर की बात है, और कहीं बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आने वाली हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज कैंसेरियंस आप लोगों के लिए इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्परर का कार्ड है। इसके हिसाब से या तो आपकी एम्परर वाली एनर्जीज़ हैं कैंसेरियंस, या फिर कोई मेल फिगर या फीमेल भी हो सकती हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं और उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, अगर आपकी हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक हो सकता है कि आप अपने पर्सनल फ्रंट में कुछ रूल्स बना रहे हैं, कुछ रेगुलेशंस बना रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब थोड़ा सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा, ये हैपहैज़र्ड मैनर में, बिना सोचे समझे, बिना प्लान तरीके से चीज़ें नहीं करनी है। थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा एक प्लानिंग जो भी पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं उसके लिए करते हुए दिख रहे हैं। एंड
कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत असर्टिवली, कॉन्फिडेंटली अपने गोल, अपने मकसद की तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस भी किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल आता हुआ दिख रहा है। और देखिए, अगर कोई इंसान ऐसी एनर्जीज़ वाले हैं तो हो सकता है उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। और पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए कैंसेरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रह रही है, या फिर किसी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी वाले इंसान से आपकी अगेन ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत होती हुई दिख रही है। तो पर्सनल फ्रंट में देखिए ठीक ठाक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो बहुत सिस्टमैटिक, बहुत प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, और जो भी चाहते हैं उसके लिए एग्रेसिवली इज़ अ नेगेटिव वर्ड, बट बहुत एक्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए ब्लॉसम का कार्ड है, और ये कार्ड भी कहीं एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। और देखिए, ये किसी भी फ्रंट के लिए हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल, कुछ के लिए प्रोफेशनल, कुछ के लिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए गाइडेंस रह सकती है। लेकिन कहीं कार्ड्स के हिसाब से प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कैंसेरियन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि कोई चीज़ किसी लेवल पे एंड भी हो रही है। और यहाँ पे ब्लॉसम का कार्ड कहता है कि जो भी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, आप खुले हाथों से उनको एक्सेप्ट करें, खुले हाथों से उनको वेलकम करें, एक फ्रेश बिगनिंग करने पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक को आप बेहतर बनाएंगे, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी इश्यूज़, मसले हैं, उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।